क्योंकि हम सब जितने भी यहाँ पे हैं सभी लोग मजदूर आदमी हैं, कमाते हैं, खाते हैं, परिवार को चलाते हैं, है ना। रोज सुबह काम पे जाते हैं, काम करते हैं और काम करके शाम को वापसी आते हैं। 15 दिन, महीने दिन या रोज का पैसा जो मिलता है उसी से हमारा फैमिली परिवार चलता है ना। तो आज हम फायदे की बात बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का हो रहा था नुकसान और आज के बाद से आपका होगा फायदा। तो अगर फायदे की बात हो तो सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, है ना। देखो, पैसा तो हमारे दादा परदादा भी कमाए, बहुत कमाए, वो लोग भी बहुत मेहनत किए, यानी हमारे पापा जी के पापा जी, उनके भी पापा जी किए ना मेहनत, और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। पैसा आने से पहले खर्च हो जा रहा है, हो रहा है ऐसा। तो कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से पैसा आपका खत्म हो जाता है, उसको हम बताएंगे, जिसकी वजह से पैसा बचने लगेगा। जैसे जब हमें बुखार होता है, बार बार होता है, कई बार होता है, फिर ठीक होते, फिर बुखार चढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, खून टेस्ट करवाते हैं ना, अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें रिपोर्ट आती है कि आपको टाइफाइड है, कि मलेरिया है, कि डेंगू है ना। तो उसी तरीके से आज हम अपने काम को टेस्ट करने वाले हैं, अपने जर्नी को, जर्नी मतलब हमारा जो जीवन चल रहा है उसे टेस्ट करने वाले हैं कि कहां पर कमी रह गई है जिसकी वजह से पैसा बच नहीं रहा है। जब रिपोर्ट में पता चल जाता कि मलेरिया है या टाइफाइड है, तो टाइफाइड की दवाई चलानी पड़ती है ना, तो दवाई हम खाते हैं, कुछ दिन तो ठीक हो जाते हैं, है ना, फिर नहीं कभी बुखार चढ़ता उतरता है ना। तो आज हम समझेंगे कि हमारा ये जो पैसा ना बचने का बीमारी है वो कौन सी है, और वो पैसे ना बचने की बीमारी जब पता चल जाएगी तो पैसा बचने लग जाएगा। मानते इस बात को? तो पैसा बचाने ही आए हैं ना, पैसा कमाने ही आए ना हम लोग, घूमने थोड़ी ना आए। मानते कि नहीं मानते आप लोग इस बात को? मानते हैं सभी लोग? चलिए, हर इंसान काम करता है, हर इंसान, यहां मैं लिखता हूं, हिंदी तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, हर इंसान काम करता है। चलिए, आपका नया वाला क्या, कोई बात नहीं, इसे आप ही को चला देते हैं। हर इंसान क्या करता है? काम करता है। काम क्यों करता है? काम से क्या मिलता है? हाँ बोलिए ना, ऐसे बोलिएगा तो बढ़िया रहेगा बातचीत करने में। काम से मिलता है पैसा। अब जब पैसा मिलता है तो हम क्या करते हैं? पैसे का खर्च करते हैं, सही है ना। खर्च क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे जरूरत की सामान है वो हमें चाहिए, उसके बदले पैसा देना पड़ता है बाजार में, सही है ना। कब से कर रहे हैं हम ये काम? जब से होश संभाले तब से कर रहे हैं, है ना। मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लीजिएगा ना, दूसरे भी डिस्टर्ब। पर 10 मिनट का टाइम हमको दीजिए, बस 10 मिनट। फायदे वाली बात होगी, आज तक तो बहुत नुकसान कर लिया, और इस बीच में हम आपसे 1 रुपया लेने वाले नहीं है, ना 1 रुपया लेंगे और ना ही आपको देंगे। तरीका बता देंगे, फायदा आपका होगा। अब सुनने के लिए भी टाइम नहीं है कि फायदा हो जाए, तो उसमें हमारी गलती नहीं हो सकती है। तो थोड़ा देर के लिए शांति बना के रखिए आप, क्योंकि आपका फायदा है, ठीक है। देखिए, आप काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा को आप करते हैं खर्च, सही है। खर्च मतलब खत्म, खत्म नहीं होता तो हम काम पर क्यों जाते? खत्म हो जाता है, इसलिए हमें रोज काम पर जाना पड़ता है ना। अब समझ लीजिए, आप खर्चा करते हैं पैसे को, और पैसा काम करने से आता है। काम किस चीज से करते हैं? हाथ से। हाथ कहां पर है? हाँ बिल्कुल सही, पॉइंट को समझिए। पानी टंकी में आ रहा, लेकिन आ कहां से रहा है? पानी टंकी में गिर रहा, लेकिन आ कहां से रहा है? जाना जरूरी है ना। तो ये जो पैसा का काम जो कर रहे हैं, किस चीज से कर रहे हैं? तो अपने शरीर से, यही है ना, अपने शरीर से काम करते हैं, और काम करते तभी पैसा मिलता है, और पैसा मिलता है तभी हम खर्च कर पाते हैं। मानते इस बात को? हाँ, अपने पास से स्विच ऑफ कर दीजिए, होगा कोई डिस्टर्ब कर रहा होगा। चलिए, आप समझिए इसको जी। अब यहां से समझिए, हमने शुरू किया काम से। काम करते थे, आपने कहा हाँ काम करते हैं। क्यों करते? क्योंकि चाहिए पैसा। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हमें उसे खर्च करना, बाजार में हमारे जरूरत की सामान को ले आना, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, गांव भी भेजना, मोबाइल, है नहीं खर्चा। तो ये काम किससे करते हैं? तो शरीर से, क्योंकि शरीर है तभी काम है, और काम है तभी पैसा है, तभी खर्चा होगा। तो मेन क्या हुआ? सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ? शरीर, दूसरे नंबर पर काम, तीसरे नंबर पर पैसा, और चौथे नंबर पर खर्चा। सही है ना। चलो, आप बताइए, ये जो शरीर आपका है, ये शरीर अगर किसी दिन काम पर ना जाए, किसी दिन काम पर ना जाए, तो क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मानते इस बात को नहीं? अगर ये शरीर काम पे ना जाए, शरीर से काम ना किया जाए, तो पैसा, और पैसा नहीं मिलेगा तो खर्चा क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं ना।
तो ये शरीर को ठीक रखना जरूरी है कि नहीं? जिस शरीर से हम काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, उस शरीर को ठीक रखना जरूरी है कि नहीं जरूरी? रखना चाहिए ना, क्योंकि शरीर सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी हम काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। मानते इस बात को? काम चाहे कोई भी आप करते हो, लेकिन शरीर से ही करते हैं ना। लेकिन आपके साथ देखिए क्या होता है, कुछ गलत होता है, कुछ लोग सही लोग गलत कर रहे हैं, कुछ सही लोग गलत कर रहे हैं आपके साथ में। कैसे कर रहे हैं वो जान लीजिए। जैसे पहले के लोग 100 साल जिया करते थे, आज के लोग 60 साल में खत्म हो जाते हैं। मतलब क्या है कि 40 साल जिंदगी माइनस हो गई, कम हो गई, है ना। हम लोग के जो दादाजी थे वो 100 साल जिए, उससे भी ज्यादा दिन गए। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि हम लोग 60 साल में ही खत्म, 50 में ही खत्म। आने वाला साल में आप देखना 200, 300, 500 या 1000 एक साल जाते जाते, अभी सन 2000 है ना, सन 3000 आते आते 12-15 साल की उम्र रह जाएगी कुत्तों की तरह। सही बता रहे, जिस तरीके से लोग बढ़ रहे, बीमारी बढ़ रही है, खान का जो खान पीन गलत पलत जो हो रहा है ना, तो ये जो 40 से 60 पर आए ना, ये अब 40 पे आएंगे, फिर 30 पे आएंगे, 20 पर आए, ऐसे ऐसे आते थे। देखना क्या होगा इस धरती का। लेकिन अभी हम क्या है, खुश नसीब है, कम से कम 60 साल की उम्र तो है। अगर इसमें 20 साल बढ़ जाए तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? फायदा होगा ना। 20 साल उम्र बढ़ जाएगी तो 20 साल और काम कर लेंगे, 20 साल और पैसा कमा लेंगे। लेकिन होगा कैसे, आइए जानते हैं इसको। शरीर को ठीक रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताते हैं। देखिए, जो आप काम करते हैं, जो सामान आप ले आते हैं बाजार से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान है। जैसे मान लीजिए ये सब सामान, ये सब सामान मान लीजिए, ये सरफ है, ये साबुन है, कपड़ा धोने का, नहाने का साबुन है, टूथपेस्ट है, ब्रश करने के लिए, है ना। सब ये सब सामान आप कहाँ से लाते हैं? दुकान से। दुकान कहाँ है? आपके बाजार में। सही है ना। अब समझिए आपके साथ गलत क्या हो रहा है, पहले वो समझिए। मैंने कहा ना कि चेक करना अपने आप को, गलत क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। आप क्या करते हैं, आपको जरूरत होता है किसी चीज का, तो आप एक कस्टमर बन के अपने पास वाले लाला जी की दुकान पर चले जाते हैं। क्या ये सब सामान लाला जी अपने घर में बनाते हैं? नहीं, ये लाते हैं अपने से बड़ी दुकान, होलसेल से। होलसेल से क्या होलसेल वाला बनाता होगा? नहीं, वो भी नहीं बनाता, वो लाता है डिपो से। कहां से? डिपो से। डिपो वाला भी नहीं बनाता, वो ले आता है सीएनडब्ल्यू से, कैरियर फॉरवर्ड, जो कंटेनर वाले लोग होते हैं, जिसमें माल लोड करके जाता, बड़ा बड़ा ट्रक नहीं होता है, वो लोग ले आते हैं। वो कहां से लाते हैं? वो सीधा कंपनी से माल उठाते हैं। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में कंटेनर आता है, घुमा के अंदर लगा देता, लोडिंग होता, फिर जाता है कंटेनर वाला। तो कंपनी कोई भी सामान 5 रुपए में बनाती तो हमें बताने नहीं आती, ना हम पूछने जाते हैं। तो कैसे पता चलता? बीच में ऐश्वर्या राय है जो प्रचार करती है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान प्रचार करते हैं, विराट कोहली करते हैं ना। कोई ट्यूबलाइट बेचता है, तो कोई चाय पत्ती बेचता है, कोई तेल बेचता है, कोई बनियान बेचता है। टीवी में देखते हैं ना आप लोग, ये लोग प्रचार करते हैं सामान का, उसी को देखकर हम लोग दुकान पे खरीदने जाते हैं सामान को। जैसे लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां, ऐसा बोलते हैं ना। नॉर्थन ठंडा ठंडा कूल कूल बोलता है ना अमिताभ बच्चन, तो वो हम देखते खरीदने जाते हैं। तो ये लोग प्रचार करने का 1 से 2 मिनट बोलने का 2 से 4 करोड़ रुपया एक सामान का, एक प्रोडक्ट का ले लेते हैं। प्रचार करने वाले 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में नहीं करते प्रचार, वो बोलते ही नहीं कुछ भी, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत है, अरबों में खेल रहे वो। तो करोड़ों रुपया ले लेते हैं प्रचार करने का, कंपनी के सामान का। तो 1 से 2 मिनट का 2 से 4 करोड़ रुपया लेते एक सामान का। अब आप बताइए ईमानदारी से, ये 5 रुपए का सामान, करोड़ों रुपया का प्रचार इसका, और इतने लोग के पास होते हुए आपके पास क्या 5 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप नहीं मिलेगा ना। ये 5 का चला तो यहाँ 6 में बिका, आगे आया तो 7 का हुआ, होलसेल के पास 8 में, लाला जी के पास 9 में, और हमारे यहाँ 10 में। यही सामान जब इधर से चलता है 50 का, तो आते आते 100 का, और जब 500 का सामान कोई चला यहाँ से साड़ी सूट, तो यहाँ पे 1000 का, और 5000 का राशन इधर से घूम कर आया तो 10,000 में, और 50,000 का सामान आया तो 1 लाख। हर इंसान अपने 1 साल में 1 लाख रुपया तो राशन में खर्च हो ही जाता होगा। अगर हमारी फैमिली 4-5 लोगों से है तो 7-8 हजार, 10,000 तो महीने का 8,000 तो खर्चा हो ही जाता है। अब 12 महीने का 8,000 से जोड़ लीजिए, तो लाखों रुपया तो हम खर्च कर ही देते बाजार में, है ना। अब समझिए, आप लाखों रुपया खर्च करते, आपका 50% पैसा, यानी आधा पैसा आपका कमाई का इनके घरों में जाता, जो बीच में बैठे हैं लोग, जो सामान को पहुंचाते हैं आगे, उनके घरों में आधा पैसा आपका जा रहा है। यहां पर जो नुकसान आपका हो रहा है, पहला वो हो रहा है आपका डबल रेट। क्या हो रहा है? डबल रेट आपका।
दूसरा, ये बीच वाले कहते इतने से पेट नहीं भरता, हमको कमाना 70%। कितना परसेंट? 70। कहते 50% से पेट नहीं भरता, महंगाई ज्यादा, हमें 70% कमाना। उसके लिए बीच वाले क्या करते हैं, 100 पीस कंपनी से उठाते हैं 100 पेटी, और 100 पेटी बीच में ये लोग बना लेते हैं डुप्लीकेट, और लाला जी के पास आते आते कितना हो गया, 200 पेटी हो गया। आप सुनते होंगे कभी बरनाला में पकड़ा गया, कभी बठिंडा में पकड़ा गया, गोदाम सील हो गई, सुनते हैं ना। ये बीच में ही लोग करते हैं, जो करोड़पति लोग हैं वही हेरा फेरी बीच में करते हैं, कंपनी नहीं करती है, बीच वाले करते हैं। तो यहां से 100 पीस उठाया, अभी 100 पेटी बीच में बनाया, 200 पेटी किराना स्टोर तक आ गया। एक सेल्समैन आता सुबह सुबह, बोलता लाला जी एक पीस में 1 रुपए का बचत है, तो वो कंपनी का माल ओरिजिनल है, लेकिन जो मैं लाया हूं 1 पीस अगर आप बेचोगे तो आपको 3 रुपए का फायदा होगा। रेपर वजन इसका जो रेपर है, कलर है, खुशबू है, सब सेम होगा ऊपर से, लेकिन अंदर की क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ होगी इसमें, और कस्टमर को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बताओ कोई भी किराना स्टोर लाला कोई भी कौन सा माल ज्यादा बेचेगा, जिसमें 1 रुपया बचत है या जिसमें 3 रुपए की बचत है? हाँ जी, 3 रुपया वाला, क्योंकि उसको क्या चाहिए, हमारे आपके सेहत से कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए पैसा। मानते इस बात को? तो यहां से जब 3 वाला आपके घर में आएगा तो एक चीज और आएगा जिसका नाम है बीमारी। जब डुप्लीकेट खाएंगे तो क्या होंगे, बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो डॉक्टर अगल बगल बैठा होगा, इधर से डुप्लीकेट खाओ, बीमार होकर डॉक्टर के पास जाओ, दोनों कमाता है, ये भी कमा रहा तो वो भी कमा रहा है, कमवा कौन रहा, हम, गरीब कौन, हम, समझिए। तो यहां पर दूसरा जो नुकसान आपका होता है आपके साथ में, आपके साथ हो रहा है डुप्लीकेट। क्या हो रहा है, डुप्लीकेट सामान आपको मिल रहा है। तीसरा, जब कोई सामान आप लेने जाते हैं तो क्या लिखा होता है, MRP। अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया है तो 100 देना पड़ेगा। नीचे लिखा होता है, इसके नीचे लिखा होता है इंक्लूड जो फाल टैक्स सब टैक्स डाल के 100 रुपया। अगर आप बताइए ये जो 100 रुपया आपने लाला को दिया, मतलब टैक्स आपने दिया, क्योंकि टैक्स के साथ था। अब ये लाला जी अगर आपको पक्का बिल नहीं दिए तो क्या टैक्स सरकार को पहुंचा? जब हमें पक्की रसीद मिली ही नहीं तो क्या टैक्स जो है सरकार को पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब तीसरा जो नुकसान आपका होता है वो होता है टैक्स चोरी। क्या होता है? टैक्स चोरी। ये 3 नुकसान है, डबल रेट आपके साथ, डुप्लीकेट आपके साथ, टैक्स की चोरी हमारे देश के साथ। ये 3 नुकसान इस बाजार से सामान लेने से हो रहा है। तो क्या ये सही हो रहा है? नहीं सही हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं हो रहा। इसी को बचाने के लिए कंपनी, कस्टमर, सरकार तीनों ने बैठ करके मीटिंग की है। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ऐसे बैठे, और बैठने के बाद कस्टमर बोला अगर इस रास्ते से सामान खरीदना बंद कर दे तो क्या इनका काम चलेगा? सबका नहीं चलेगा। आप लोग अगर किराना स्टोर से सामान लेना बंद कर दो तो किराना वाले काम चल पाएगा? नहीं चलेगा। अगर कंपनी सामान बनाना बंद कर दे तो क्या हमको सामान मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। यानी कंपनी के बिना हम लोग नहीं चल सकते, क्योंकि हम कंपनी नहीं खोल सकते, है ना। और हमारे बिना कंपनी भी नहीं चल सकती, क्योंकि खुद बना के खा नहीं सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। जनता डिपेंड है कंपनी पे और कंपनी डिपेंड है जनता पर। मानते इस बात को? तो कंपनी ने कहा कि आपके बिना हमारा काम नहीं और हमारे बिना आपका काम नहीं। ऐसा करते हम और आप दोनों एक हो जाते हैं, ये बीच वालों को बाहर निकाल दिया जाए। आप बताइए काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो हमारे भारत में 23 साल से चल रही है। कितने साल से? 23 साल हो गया। और हमको इसमें आया अभी 3.5 साल हुआ है। लॉकडाउन में हम शुरू किए इसको। तो यहाँ पे कंपनी बोली 90% हम चलेंगे, 10% आप चलो। आपके मोहल्ले में दुकान खोलेंगे PUC, जैसे कभी समरौला चौक पे दुकान है, समरौला चौक पे बगल में दुकान है, बोले कि PUC खोलेंगे, मतलब पब्लिक यूजर सेंटर, जो किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी। ठीक है। तो कस्टमर को बोला गया कि अगर आप सामान यहाँ लाला से ना लेकर ये वाले लाला से सामान लेते हो तो आपको कई सारा फायदा मिलेगा। तो ये कस्टमर यानी आप और हम कस्टमर ये है। तो इसने सवाल किया कि हमारा यहाँ से क्या फायदा है? तो कंपनी बोली जब इधर से सामान आप लाते थे तो आपका आधा पैसा इनके घरों में जा रहा था। हमने क्या किया, आपके पास में दुकान खोल दिया, आप सामान यहां से खाओ, क्योंकि हमने बीच वालों को निकाल दिया बाहर और पैसा गया बच। बीच में जो पैसा जा रहा था वो पैसा बच गया, क्योंकि उनको निकाल दिया कंपनी, डायरेक्ट आपके पास में दुकान खोल दी है। तो ये पैसा जो बचा हुआ है ये कहती है कि ना हमारे पहले था ना हम लेंगे। ठीक है। इसमें से 5% किराया काटेंगे। कितना? 5% किराया काट लेंगे, और इसमें जो है 45% पैसा आपका बचा। अब ये 45% पैसा किसका बचा? आपका बचा। डायरेक्ट होने से ये बीच वालों के घर में पैसा नहीं गया, वो पैसा कंपनी रोक करके बीच वालों का, ऐश्वर्या राय का, सबका, ये कहती है कि अगर आप सामान यहां से इस दुकान से लाते हो तो ये पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। अब बताओ ये पैसा अगर आपको वापस घर में आए तो लेना चाहिए कि कमा के बाजार में देना चाहिए? लेना चाहिए ना। बूथ बूथ से घड़ा भरता है, छोटे छोटे ईंट लगाकर बड़े बड़े मकान तैयार हो जाते हैं। मानते इस बात को? ये छोटा बचत है, कम से कम इतना तो बचा लो। अब आपके जीवन का जो कमाई, साल का कमाई, आधा पैसा बाजार में जा रहा, फालतू में जा रहा,
उसे कुछ तो बचा लो ना। अब आगे चलते हैं, समझ गए, इसको समझ गए आप कि दुकान इस तरह से इस रास्ते को छोड़कर डायरेक्ट होने से 45% मिलेगा। कैसे मिलेगा और आपको क्या, जैसे दुकान बदलोगे तो आपको 7 फायदे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 7 फायदे। में उसको फटाफट बता देता हूं। हाँ देखिए 7 फायदे क्या है। जैसे एक तरफ मैं लिख देता हूं यहाँ पर बाजार, जहां से आपका राशन आता है, ठीक है, और एक तरफ इधर लिख देता हूं आरसीएम। ये भी एक दुकान है, ये भी दुकान, दोनों दुकान है। अभी तक आप यहां से आते थे, हम यहाँ के बारे में आपको बता रहे हैं। अब यहां से सामान लोगे तो पहला फायदा ये होगा कि आपको सामान 100% शुद्ध मिलेगा। क्या बाजार में शुद्ध सामान का गारंटी है? नहीं है। बिल्कुल आप मानते हैं इस बात को? नहीं है गारंटी। लेकिन यहाँ शुद्ध मिलेगा। क्यों शुद्ध मिलेगा? क्योंकि आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा, जीएसटी वाला। अब बताओ, जिस सामान का पक्का बिल मिले, रसीद मिले बिजली का बिल की तरह, तो वो सामान ओरिजिनल होगा कि डुप्लीकेट होगा? ओरिजिनल, क्योंकि बिल मिल रहा है ना, मैं प्रूफ मिल रहा है ना। तो बाजार में पक्का बिल आपको नहीं मिलता, खाने पीने की चीजों का नहीं मिलता ना, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तीसरा नंबर फायदा ये होगा कि अगर आप सामान यहाँ से लोगे तो 10% से लेकर के 30% आपको छूट दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे बाजार में अगर आप सामान लेते हो 100 रुपए का, तो 100 रुपए आपको देना पड़ता है ना। वही सामान अगर आप इस दुकान से लाओगे तो आपको 80 रुपए से लेकर 90 रुपए में आपको मिल जाएगा। बताओ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना। जो 100 में था वो 80 और 90 तक में मिल रहा है, तो फायदा ही है ना। बिल्कुल, बाजार में इतना छूट नहीं मिलता ना। नंबर 4, चौथा फायदा ये है कि 5% से लेकर के 25% पैसा आपके अकाउंट में वापसी आएगा, सिर्फ राशन खाने से। जैसे अभी भी बाजार से लाके खाते हो ना, जो भी तेल मसाला ले आके खा रहे हो, अगर आप यहां से लाके खाना शुरू करोगे तो 5 से 25% पैसा राशन सिर्फ खाने का वापसी आएगा अकाउंट में। क्या बाजार से कोई पैसा आया? ना आया, ना आने का कोई संभावना है। यहां से नहीं आया, मतलब समझो 100 का सामान 80 में, 5 रुपए आपके अकाउंट में सामान कितने का पड़ गया? 75 रुपया में। अब 100 रुपया में अगर बचत की बात करें तो कितना बचा? कम है क्या? अगर दुकान बदलने से 100 रुपए एक सामान खरीदने पर 20-25 रुपया आपका जेब में बच रहा है, तो क्या दुकान नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए, क्योंकि हमें फायदा चाहिए, 2 पैसे की बचत चाहिए, है ना। तो ऐसा है। 5वां नंबर, सामान आपको पूरे भारत में एक रेट पर मिलेगा, चाहे जहां से लो, पूरे भारत में, यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं भी, मुंबई, कलकत्ता, कहीं भी, सब जगह एक रेट पर सामान मिलेगा। बाजार में एक रेट नहीं है। नंबर 6, सामान जितना यहां से ले आओगे 30 दिन की सामान की गारंटी मिलेगी, 1 महीने की गारंटी मिलेगी। आप कभी भी सामान को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, दूसरा सामान उसके बदले ले सकते हो। क्या ऐसा बाजार में है? नहीं है। बताइए आप कहां फंसे पड़े हो। नंबर 7 और आखिरी बात, अगर आप सामान यहां से लगातार 6 महीने लोगे, कितना महीने? तो 1 महीने राशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। 6 महीने खाने पर 1 महीने राशन फ्री मिलेगा। अब जैसे मान लो कि आपके घर में हर महीने का 3000 का सामान आता, मान लो, ठीक है। अब 3000 का सामान आता, अगर आपने 6 महीने लिया तो आपको यहाँ पर 1500 रुपया से लेकर के 2000 रुपए तक का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये सब फायदे के साथ भी फ्री मिलेगा। और बाजार में कभी फ्री मिला? इतना त्योहार आया, छठ आया, पूजा आया, है ना, होली दीपावली आया, लेकिन कभी किसी लाला ने नहीं बोला कि भाई आप मेरे पक्के कस्टमर हो, ये लो आप 2-4 किलो दूध ले जाओ, बनाओ खाओ, आप तो मेरे यहाँ बहुत दिन से राशन ले रहे हो। कभी किसी ने बोला? नहीं बोला। लेकिन यहाँ साल में 2 बार आपको फ्री मिलेगा। और ये जो छूट मिलेगा उसके बाद जो पैसा आता है सो पैसा भी आएगा। लेकिन ये सब तब फायदा आपको मिल पाएगा जब आप शुरुआत करोगे, जब आप दुकान से लाना शुरू करोगे। जैसे मनसाराम जी है, मुकेश चौधरी जी है, इन लोगों ने अपने काम के साथ में इस काम, देखिए सामान सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बाजार में कोई फायदा, कोई आपको फ्री में सामान नहीं दिया ना। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए, जहां पर आपको 7 तरह का नुकसान है सामान वहां से लेना चाहिए, या जहां पर आपको 7 तरह का फायदा है सामान वहां से लेना चाहिए? जहां फायदा है सामान वहां से लेना चाहिए। जहां आपको सामान शुद्ध मिल रहा हो, आपके नाम से पक्का बिल मिल रहा हो, सामान डिस्काउंट मिल रहा हो, 10 से 30% छूट मिलती हो, आपके अकाउंट में पैसा भी कुछ आ रहा हो राशन लेने से, और 1 महीने की सामान की गारंटी भी हो, एक रेट पर सामान पूरे भारत में हो, और एक बार फ्री भी मिल रहा हो 6 महीने में, वहां से लेना चाहिए। या जहां से इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा हो वहां से लेना चाहिए? कहां से लेना चाहिए? जहां से फायदा है वहां से लेना है। यहां से सामान लेने के लिए आपको इस तरह का राशन कार्ड नंबर बनवाना होगा, और ये राशन कार्ड नंबर बिल्कुल फ्री में बनता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। इसमें कभी भी पैसा इस तरह का कार्ड बनाने का, ये कार्ड नंबर जो देख रहे हो, नहीं लगता है। ये राशन कार्ड नंबर, क्या है ये? राशन कार्ड नंबर है, और ये नंबर पूरे भारत में वैलिड है। पूरे भारत में इसका पावर है, कहीं से भी आप सामान ले सकते हो पूरे भारत में। ये नहीं कि लुधियाना तो लुधियाना नहीं, आप बिहार भी ले सकते हो, यूपी भी ले सकते हो, झारखंड है, इटावा, कहीं भी चले जाओ, सब जगह इसका परमिट है, कहीं से ले सकते हो। ये बनाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड का फोटो मोबाइल से खींचना होगा,
अपना फोटो, आपका मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम, उसके बाद जिस बैंक में आप पैसा चाहते हो उसका पासबुक फोटो। फोटो मोबाइल से ही खींचना है, कहीं दुकान पे टुकापी कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो बनाने के लिए मनसाराम जी, मुकेश चौधरी जी आपके बीच में, ये लोग आपको जैसे इनका बना ये आपका बना सकते हैं। क्लियर? तो आप बताइए ईमानदारी से, ये कार्ड नंबर बनवाना चाहिए, ये फायदा लेना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए और नहीं लेना चाहिए? बनवाना चाहिए ना, बिल्कुल। कब से बनवाना चाहिए? अगले हफ्ते तक बनवा, जितना जल्दी बनवा लोगे उतना जल्दी आपका फायदा, नहीं तो नुकसान तो हो ही रहा है। अब 1000 का सामान लाते हो मतलब 200 रुपया आप दुकान वाले को एक्स्ट्रा दे के आते हो, आपको पता ही नहीं चलता है। वो तो समझ गया ना? अपना पैसा बढ़ा के बोलेगा ना। अगर वो बचने लगे तो थोड़ी थोड़ी पैसा अगर आप बचाने लगो तो बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? होगी ना, थोड़े थोड़े। अब जैसे शाम को मान लो टूटी से पानी टपक रहा हो, टूटी से पानी टपक रहा है, नीचे बाल्टी लगा दो शाम को, सुबह उठ के देखो फिर भर गया। इतना मानते हैं ना? इसी तरह अगर यहाँ थोड़ी थोड़ी भी बचाना शुरू कर दोगे तो एक दिन ज्यादा पैसा हो जाएगा। जैसे जैसे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। बाजार में, ये बाजार मैंने लिखा है ऊपर में, इसको साफ कर देता हूं। ये 7 फायदे आपको मिलेंगे। जैसे अब देखो, अब आप लोग बताइए किसके घर में टाटा का नमक आता है? आता है? कितना रुपया किलो आता है? हाँ, बहुत बढ़िया बात बताए आपके, 28 रुपया किलो। ये नमक जो आप लाते हैं, क्या इसका पक्का बिल मिलता है आपको? नहीं। कहाँ भरा गया पता ही नहीं है। इसका कोई गारंटी है? पैसा वापसी आया? कुछ नहीं आया। पैसा आपने जो दिया ओरिजिनल था कि डुप्लीकेट था? ओरिजिनल। लेकिन जो सामान उसने दिया, क्या उसकी गारंटी है ओरिजिनल होगा? नहीं, उसकी गारंटी नहीं। देखिए, आप खुद समझदार हैं। जो पैसा आप दिया, आपका पैसा ओरिजिनल था, लेकिन उसके बदले जो सामान मिला उसकी गारंटी वो नहीं लेगा। आप पैसों की गारंटी आप ले सकते हो, मेरा पैसा ओरिजिनल है भाई, नंबर लिख लो नोट का, सीधी बात। लेकिन जो सामान वो दे रहा, आप पूछ के देखना क्या ये गारंटी है, ओरिजिनल है? बोलेगा भाई साहब लेना है तो लोन, तो आगे बढ़ो, ऐसे बोलेगा, क्योंकि उसे खुद आगे गारंटी नहीं मिलती है। और यहाँ 1 रुपए का शैम्पू लोगे तो भी बिल आपके नाम से, जीएसटी बिल, गारंटी 1 महीने की, भाई कभी भी वापस कर दो, आपकी मर्जी। यहाँ पर अब समझो, 28 रुपए का नमक अगर आप इस दुकान से लाते हो तो आपको मिलेगा 20 रुपए में। कितने का? नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हुआ। नमक यहाँ पे है। अगर इस तरह का कार्ड नंबर बनवा लोगे, इस तरह का कार्ड नंबर बनवा लोगे अपना आधार कार्ड फोटो लगा के इनके पास में, तो ये नमक आपको कितने का मिलेगा? 17 रुपया। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हुआ। अब आपका अकाउंट नंबर जो कि लगा हुआ, अगर अकाउंट नंबर भी अपना देते हो तो उसमें 1 रुपया वापसी आ जाएगा, और ये आपको नमक पड़ जाएगा कितने का? अब बताओ कहाँ 28 रुपया और कहाँ फायदा, कहाँ है नुकसान, कहाँ है? इसका कोई गारंटी नहीं, इसका 1 महीने की गारंटी। इसमें से कुछ अभी तक नहीं आया, इसमें से आता, ये चेंज नहीं हो सकता, 20 दिन बाद ही हो जाता है। कहां से लेना चाहिए? सोच लो, आप फंसे कहां वो देख लो। समझ गए ना? सोच लो उतने में। बात करें 10 रुपये का, ये जो हमारे हाथ में अभी सामान है, जैसे टूथपेस्ट है, कितने का मिलेगा बाजार में? 10 रुपया ना? हाँ जी, कितने मिलेगा? 10 रुपये। हाँ बोलिए ना, चलिए हम रख देते हैं। ये साबुन है मान लो लक्स वाला, कितने मिलेगा? 10 का। ये भी रख दिया। ये कपड़ा धोने का साबुन कितने का मिलेगा? 10 का मिलेगा ना? ये घड़ी वाला सरफ कितने का मिलेगा? 10 का ना? ये सब 10 का है, बिल्कुल, हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ हम लिख देते हैं 10, ठीक। फिर वही बात आई कि इसका ना कोई पक्का बिल, ना कोई गारंटी, ना कोई पैसा वापसी, नहीं है ना इसका? नहीं है ना? लेकिन दिए कितना आप बाजार में? 10 रुपया। अगर ये 10 रुपया वाला आइटम आप दुकान बदलते हैं और आपको इतने का मिलता है, तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? सोचो आप कहां फंसे हो, आप कमा के कहां दे रहे हो, देख लो। अगर आप एक कार्ड नंबर बनवा लेते हो तो इसमें से 50 पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अब ये कितने का पड़ गया? फायदा की बात करें तो कितना बचा? 1 रुपया। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? हम लोग गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, और हमारे मेहनत का पैसा अगर फालतू में कहीं जा रहा है तो उसे रोकना चाहिए। बाल्टी में सुराख है तो सुराख बंद करो, नहीं तो पानी रुकेगा नहीं। मानते इस बात को? तो कब से शुरू करना चाहिए? जब फायदा यहाँ दिख रहा है, आपके सामने सामान पड़ा है, यहाँ पे सब सामान पड़ा हुआ है, फायदा दिख रहा है, तो कहां से लेना चाहिए? कब से लेना चाहिए? तो अगले हफ्ते। अगले हफ्ते। आपका भाई साहब? हमारा उसी दिन बनेगा। उसी दिन बन जाएगा। क्या बात। आपका भाई साहब? बनवा लेंगे ना। देखिए, कार्ड का कोई पैसा नहीं लगता और ना दुकान बदलने का कोई पैसा लगता है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आपको जाना भी नहीं होगा, जो जरूरत है इनसे बता देना, यही आ जाएगा। और क्या चाहिए आपको? यानी आपका समय भी बचा, आप वाला काम ये कर देंगे। आपको जो जरूरत है इनको बोलो मुझे तेल चाहिए, मसाला चाहिए, हल्दी चाहिए, लाके दे देंगे आपको। कहीं भी आसपास में रहते हो आप ना,
ये दोनों लोग आपकी मदद करने को तैयार, आप जब बुलाइए आ जाएंगे दोनों लोग। लाला नहीं आएगा कभी आपके घर में, बुला के देखो, नहीं आएगा। तो कार्ड बनवा करके शुरुआत करो, पैसे बचाना शुरू करो, सेहत को सही रखना शुरू करो। आपका कब तक है? अभी यूज कर रहा हूँ। अच्छा अभी यूज कर रहे हैं, हाँ ठीक है। कार्ड बनवा लीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। बाकी यूज करिए ताकि शरीर आपका भाई साहब खाते पीते रहता है। खाते पीते रहते हैं। साथ ही में रहते थे। अच्छा आपके साथ में रहते हैं? अच्छा हमको नहीं पता है। आपका पीछे बैठे फोन आ रहा था आपका। हाँ हम तो भाई हमारा लंबा परिवार है। हाँ तो हम ये कह रहे हैं कि बचत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना? भी आपकी बात हुआ है, हमारे लिए बहुत अच्छी है ना? अच्छा कम से कम परिवार हमारा स्वस्थ तो रहे, बीमारियों से तो पहले बचे हम। नहीं मनसा हाँ जैसे मान लो अगर हम बाजार से 3000 का राशन लाते हैं और यहाँ हमको 2500 में ही मिल गया राशन, समझ गए आप? आपके सामने रिजल्ट है, बता तो रहे हैं, लेके देखो पहले। और सामान जो यहाँ पे है वो ओरिजिनल है, थोड़ी लगता है। बाजार का हल्दी आप 1 चम्मच डालते हो तो ये वाला हल्दी आधा चम्मच में काम हो जाता है, समझ गए? ओरिजिनल होता है, समझ गए? तो ये फायदे हैं। तो सामान भी कम यूज होता है, मतलब कम लगता है, ज्यादा काम हो जाता है, और सामान शुद्ध भी है जिससे हमारा शरीर भी बचा रहेगा, दिहाड़ी भी नहीं टूटेगा, बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और 2 पैसा आ भी रहता है। और क्या चाहिए हमें? और इसमें शुरू करने के लिए कोई पैसा लग भी नहीं रहा, कभी नहीं लगता है। दुकानें बदलना ना कोई पैसा नहीं लगता। हाँ दोस्तों नमस्कार, JRCM जय एक्शन टीम। ये देखिए यहाँ पर मनसाराम जी हैं और मुकेश चौधरी जी हैं। आपका क्या नाम था? विकास जी भी हैं, और आपका? दिनेश जी। ये सभी लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत और भी कई लोग हैं। तो यहाँ पे होम मीटिंग हुआ है और सभी लोग आईडी लगाने को तैयार हैं, यहाँ से राशन लेने को तैयार हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शुरू करेंगे? हाथ ऊपर करें ना ताकि हमको। हाँ देखिए ये सभी लोग हैं जो तैयार हैं और राशन भी लेंगे। यहाँ पे सामान देखिए सब रखे हुए हैं, मनसाराम जी सारा सामान सब लोग यूज करेंगे। बहुत जल्दी हम सबके परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। इसी के साथ JRCM जय एक्शन टीम। थैंक यू।